अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है घा नंबर कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्गंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता है 6, 9, 20, 15 और 9। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, पूरे फॉर्मेट को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 0 से 10 की बारंबारता 6, 10 से 20 की बारंबारता 11, 20 से 30 की बारंबारता 21, 30 से 40 की बारंबारता 23 और 40 से 50 की बारंबारता 14। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर आपको ये सब दिया हो तो आपको संचयी बारंबारता लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता होगा। आप यहाँ लिखेंगे 6, फिर 6 में 11 ऐड करेंगे हो जाएगा 17, 17 में 21 ऐड करेंगे तो 17 एंड 1 18, 18 और 20 कितना होगा 38, ठीक है। 38 में 23 जोड़ेंगे तो 41 और 20 हो जाएगा 61 और 61 में 14 जोड़िएगा तो 65, 10, 75 कितना आ गया 75 आ गया। एक बार देख लीजिए 6, 11, 6, 17, 17 और 1 18, 18, 10, 28, 28, 10, 38, 38 में 3 जोड़िएगा 41, 41 और 20 होता है 61, 61 में 4 65, 65 और 10 75 और यही आपको ये भी जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, ये n की वैल्यू भी आएगी कितनी 75 ही आएगी। अब अगर आपको n/2 निकालना, क्या निकालना आपको n/2, n की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 75 और अपॉन में क्या कर दीजिए 2, तो 2 3 आर 6 एंड 2 6 15 हो गया, 2 7 आर 14, 2 5 आर 10 तो 37.5 है। तो जो आपका क्या नाम है माध्यक वर्ग होगा वो 37 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 37 के थोड़ा सा ज़्यादा। तो आप देखिए ये 37 से थोड़ा सा ज़्यादा है और यही 37 लिख दीजिएगा, 37.5 से थोड़ा ज़्यादा वाला ही आपका क्या होगा माध्यक वर्ग होगा। तो यही आपका क्या होगा माध्यक वर्ग होगा, यही आपका क्या होगा माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी लिखी हुई है F21 लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि F कितना लिखा हुआ है तो आप कहोगे 21 लिखा हुआ है। F की वैल्यू कितनी है 21। और आप जानते हैं कि जो L होता है, L जो होता है वो माध्यक वर्ग की सबसे निम्नतम सीमा होती है, यानी L की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 20 लिखी हुई है। क्लियर हो रहा है। अब आपकी बात आती है हाइट की, किसकी बात आती है हाइट। तो कितने कितने का अंतर दिख रहा है आपको, 10 से 20 में 10 का अंतर, 0 से 10 में 10 का अंतर। तो हाइट क्या होता है वही अंतर ही क्या है इसका हाइट है, ठीक है। अच्छा अब आपको एक और चीज जानना है, CF क्या होता है संचयी बारंबारता। तो F के जस्ट ऊपर वाला ही क्या होता है CF होता है, F के जस्ट ऊपर वाला क्या होता है CF। तो अगर मैं पूछूं CF क्या होगा तो CF जो होगा वो 17 होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ये सब मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो माध्यक का फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर क्या होता है, वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में हाइट, यही होता है हमारा फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पर अगर वैल्यूज़ को पुट करूँ तो यहाँ कहेंगे आप माध्यक इक्वल टू क्या होगा, माध्यक इक्वल टू होगा L की वैल्यू कितना निकाले हैं आप 20 प्लस n/2 कितना है 37.5 माइनस CF कितना है, CF है आपका 17, CF कितना है 17 अपॉन में F कितना है, F की वैल्यू लिखा हुआ है 21, कितना है 21 इंटू में हाइट कितना भैया 10 है। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आप कहिएगा 20 प्लस 37.5 में से 17.0 घटाइएगा तो 10 में से 5 में से 0 गया 5, 17 में से 7 गया 0 और 7 में से 7 गया 0, यहाँ 3 में से 1 गया 2 तो 20.5 अपॉन में 21 इंटू में 10 आया, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 20 प्लस 20.5 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 205 और अपॉन में कितना 21। तो यहाँ कहिएगा 20 प्लस, अगर 205 में 21 से डिवाइड कीजिएगा तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 205 में किस से डिवाइड 21 से, तो कितनी बार जाएगा 9 टाइम, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 15 में से 9 गया 6 आया, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 8 गया 1 आया। डेसिमल लगा दीजिए 0 आएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 बार लेके देखिए
8 कम 8, 8 9 16 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 7 वाले जाइए, तो इसका मतलब लगभग में 9.7 आएगा। तो यहाँ आप इसको ऐड कीजिएगा तो आएगा 29.7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का जो माध्यक आएगा वो 29.7 आएगा। क्लियर हो रहा है? तो आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।